सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइश आई एस। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है मलेरिया। अब मैं इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आज आपके सामने, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही WHO ने एक जो मलेरिया के लिए जो दूसरी वैक्सीन है उसको अप्रूव किया गया है WHO के द्वारा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ मलेरिया इट ओनली टेक्स 1 बाइट। मच्छर की एक बाइट काफ़ी होती है किसी भी इंसान की जान लेने के लिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। WHO, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक नई वैक्सीन को अप्रूव किया गया है जिसका नाम है R21 या फिर मैट्रिक्स एम। अब ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और WHO के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मलेरिया के ख़िलाफ़। अब जो मैट्रिक्स एम है उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो जो पिछला वैक्सीन था हमारे पास उससे थोड़े से अलग हैं। इसमें हमने सेपोनिन बेस्ड एडजुवेंट इसमें ऐड किया है जो कि नोवावैक्स से डेवलप किया जाता है और इसका लाइसेंस किसको दिया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। जो सबसे ज़्यादा ग्रसित कंट्रीज़ हैं जैसे कि घाना हो गया, आपका नाइजीरिया हो गया या फिर बुर्किना फासो हो गया, अभी यहाँ पर इनका इस R21 मैट्रिक्स एम का यूज़ स्टार्ट कर दिया गया है। ट्रायल्स भी कंप्लीट हो गए हैं इसके। अब देखिए एडजुवेंट होता क्या है। देखिए मैं पहले आपको एडजुवेंट समझा देता हूँ। एडजुवेंट कोई भी वो इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपका वैक्सीन की वर्किंग को इम्प्रूव कर देता है, एनहांस कर देता है उसकी वर्किंग को। उसके अंदर, वैक्सीन के अंदर जो भी अदर कंपोनेंट्स हैं उसकी जो वर्किंग है उसको एनहांस कर देता है। आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइम देगा। ये पिछले वाले वैक्सीन के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको लड़ने के लिए ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये होता है आपका एडजुवेंट। तो इसमें सेपोनिन नाम का जो एडजुवेंट है वो इसमें ऐड किया गया है, ये मैंने यहाँ पर बताया आपको। और ये कहाँ से आता है आपका सेपोनिन? ये आपका क्विलासा सेपोनेरिया ट्री जो कि चिले में पाया जाता है। चिले एक कंट्री है जहाँ पे ये पाया जाता है, उसमें से इसको निकाला गया है, उसकी छाल से, उसकी बार्क से इसको निकाला गया है। ये आपका एडजुवेंट के बारे में हो गया। अब देखिए मलेरिया होता क्या है बेसिकली। मलेरिया देखो आपका बहुत जानलेवा बीमारी है जो कि आपकी प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होती है। ये आपका कोई भी फीमेल मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी में अपनी सुई से ऐसे ब्लड को बाहर की तरफ सोखता है और एट दैट टाइम ही ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो RBCs है वो रप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है आपका बेसिक मलेरिया। थोड़ा सा प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में जानते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या है। देखिए 5 तरीके के होते हैं टोटल प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, जिसमें से जो सबसे जो खतरनाक हैं, जो डेडलीस्ट हैं, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो डेडलीस्ट है, मलेरिया पैरासाइट है। और जो मोस्ट सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। मैंने एग्जांपल दिए थे ना आपको कंट्रीज़ के, नाइजीरिया हो गया, बुर्किना फासो हो गया, ये सारे से कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट भी होता है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये ठीक है, होता है, बट उतना ज़्यादा डेडलीस्ट नहीं होता है। और ये सब सहारन कंट्रीज़ के आउटसाइड में पाया जाता है। मलेरिया की और भी जो 3 पैरासाइट्स हैं, जैसे कि 2 तो मैंने बता दी आपको, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 3 और होती हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोवलेसी। ये आपकी बाकी की प्रजातियाँ हो गई आपकी। टोटल 5 तरीके की होती हैं। अब सिम्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ भाई किसको है। देखिए फीवर रह सकता है, चिल हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है आपकी, फटीग हो सकता है, कन्फ्यूज़न, सीजर और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में भी कई बार लोगों को तकलीफ़ होने लगती है। तो ये सारी से क्या है, इसके मलेरिया के सिम्टम्स हैं।
अब 2022 की अगर मैं WHO की रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो 447 मिलियन केसेस थे मलेरिया के 2021 में। वहीं 245 मिलियन केसेस थे 2020 में। यानी 2021 में 2 मिलियन केसेस आपके क्या हुए, बढ़ गए। 2 मिलियन केसेस आपके जो थे वो बढ़कर आए, यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा मलेरिया। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है कि मलेरिया को वर्ल्ड वाइड कैसे इरेडिकेट किया जाए। ये ज़्यादातर आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे कि नाइजीरिया हो गया। अगर मैं वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूं तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो वर्ल्ड का 50% मलेरिया तो वहीं है। 50%, हाफ ऑफ द मलेरिया डेथ्स जो वर्ल्ड वाइड, जो हाफ ऑफ द मलेरिया नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ही हुई हैं। जैसे कि नाइजीरिया हो गया, नंबर ऑफ डेथ कितनी है यहाँ पर, 31.3%। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 12.6%। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया 4.1%। वहीं नाइजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3.9%। ये नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इतनी सारी सी डेथ्स टोटल हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। अब वैक्सीन के बारे में देखते हैं। देखिए, पुराना जो वैक्सीन था हमारे पास, दैट इज़ RTS या फिर AS01। इसके अंदर देखिए दिक्कत क्या थी, इसको हम मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा डेवलप की गई थी और इसको अप्रूव किया था WHO ने अक्टूबर 2021 में। देखिए, इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, WHO ने जो अपना एक टारगेट रखा था कि 75% की जो एफिशिएंसी है वो हमको चाहिए, बट जो मॉस्क्यूरिक्स है वो इतना अचीव नहीं कर पाती है, वो 30% ही अचीव कर पाती है। इसलिए एक नई वैक्सीन के लिए हमको जाना पड़ता है, जो कि R21 या फिर मैट्रिक्स M की फॉर्म में हमारे सामने आती है, जो कि अपना रिजल्ट भी देती है। इसके जब सक्सेसफुली ट्रायल्स भी किए गए तो वो सक्सेसफुल हुए, जिसकी जो एफिशिएंसी थी वो 75% निकल कर आती है। तो जो बेंचमार्क जो सेट किया था WHO ने, वो आपको मैट्रिक्स M ने प्रोवाइड किया, R21 ने प्रोवाइड किया। यहाँ पे लिखा हुआ ना, मैट्रिक्स M इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू पास द बेंचमार्क ऑफ WHO। तो इसीलिए हमको एक नई वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो पुरानी हमारे पास वैक्सीन थी उसकी एफिशिएंसी जो WHO ने जो बेंचमार्क सेट कर रखा था उसको अचीव नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ 30% ही अपना बेंचमार्क अचीव कर पाई। इस वजह से एक नई वैक्सीन की तरफ हमको जाना पड़ा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू एलिमिनेट मलेरिया। देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, तो देखिए WHO का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2016 से लेकर 2023 तक पूरी दुनिया में 90% का जो केसेस हैं उसको कम करने की एक बेंचमार्क रखा है कि वो लोग मलेरिया को रिड्यूस कर देंगे 90% तक 2030 तक। और अगर मोर्टालिटी रेट की बात करें तो उसके भी बारे में उन्होंने कहा है कि 90% तक जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो कम हो जाएंगी 2030 तक। ये WHO का, यानी ये वर्ल्ड वाइड मैं आपको बता रहा हूँ डेटा। एलिमिनेटिंग मलेरिया इन एटलीस्ट 35 कंट्रीज़। और उनका एक और बेंचमार्क है कि 2030 तक कम से कम 35 ऐसे देशों में से जहाँ पर मलेरिया है उनमें से 0 मलेरिया केसेस करना है उनको, मतलब पूरे तरीके से ही एलिमिनेट कर देना है वहाँ से मलेरिया को। ये यहाँ पर इनके द्वारा एक और चीज़ बोली गई है, प्रिवेंटिंग एंड रिसर्जेंस ऑफ मलेरिया इन ऑल कंट्रीज दैट आर मलेरिया फ्री। और जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मलेरिया नहीं है उनको भी प्रोटेक्ट करना है कि वहाँ पर भी मलेरिया ना फैले। अब इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स हैं, तो देखिए इंडिया ने भी कई सारे से एफर्ट्स लिए, क्योंकि इंडिया में भी मलेरिया के कई सारे से केसेस देखे जाते हैं। देखिए, आज से लगभग 10 साल पहले का अगर मैं डेटा देखूँ तो नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में भी काफ़ी थी मलेरिया के थ्रू जो हो रही थी, बट अभी उतना नहीं है, अभी ये अंडर कंट्रोल में है। अगर मैं 2020-21 की बात करूँ तो ये मलेरिया की जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 70 से लेकर 100 के बीच में आ गई हैं। बट उससे पहले अगर मैं 2011-12 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो वही 1500 से 1000 के बीच में था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं मलेरिया को देश में स्प्रेड होने से रोकने से? इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या होता है, जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं बाय द फॉर्म ऑफ ब्लड,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनका एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और डिजीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए मलेरिया इस कैटेगरी में आता है, जापानीज़ एनसीफेलाइटिस हो गया, ये इसके कैटेगरी में आता है, डेंगू हो गया आपका, चिकनगुनिया हो गया, कालाजार हो गया, या फिर लिम्फेटिक फिलेरियासिस हो गया। ये सारे के सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये लॉन्च हुआ था 1953 में, क्योंकि एट दैट टाइम स्टार्टिंग में मलेरिया के केसेस इंडिया में भी बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले देखिए जो इनका प्रोग्राम चलाया गया NMCP, इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ थी। सबसे पहले क्या था, इंसेक्टिसाइडल रेजिडुअल स्प्रे फिर DDT। आपने देखा भी होगा, अभी तो नहीं होता है ये इतना ज़्यादा, बट हाँ पहले ये काफ़ी आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास एक गाड़ी आती होगी जो कि चारों तरफ स्प्रे करती होगी DDT का, या फिर जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर भी है वहाँ पर वो एक स्प्रे करते होंगे जो कि DDT होता है। DDT का वो चारों तरफ स्प्रे करते थे, जिससे कि जो मच्छर होते हैं वो पैदा होने से पहले ही या फिर पानी के अंदर ही जो पनप रहे हैं वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएं। DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ केसेस, और जो भी ग्रसित है उन पे अच्छे से कड़ी निगरानी करनी है कि हाँ भाई इनको किसी और को ना हो, और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जाना चाहिए। ये आपका 1953 में चलाया गया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अब करंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि उन्होंने बोला है कि 2016 से लेकर 2030 के बीच में वो भी इंडिया में मलेरिया को इंडिजीनस ज़ीरो केसेस बना दे, ज़ीरो इंडिजीनियस केसेस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका भी ये गोल है। इसमें क्या करेंगे वो, देखिए इसमें उनका यही एक बेंचमार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कि 2030 तक वो इंडिया को मलेरिया फ्री बना देंगे। और जहाँ पर भी ये मलेरिया फैल रहा है वहाँ से उसको ख़त्म किया जाएगा, और दोबारा ना हो इसके लिए भी वो कुछ स्टेप्स लेने की उन्होंने बात कही है। अगर दूसरे इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट। हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट भी एक ये इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये बेसिकली 4 स्टेट्स में है जो कि स्टार्ट किया गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब ये यहीं क्यों स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर देखिए जो मलेरिया के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा एक बल्क में आ रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट। यहाँ पर इस इनिशिएटिव में क्या है, क्या किया गया इनके द्वारा, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो मच्छर रोकने के लिए जो नेट्स आते हैं ना, वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही थी। जहाँ पर भी इस तरीके के ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जा रहा था। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा अभी आपको देखने को और सुनने को लिए भी मिलेगा वो मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। ये बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा बनाया गया है, जो कि किस पर काम कर रहा है, मलेरिया कंट्रोल के ऊपर वो अपना काम कर रहा है। तो ये मलेरिया के बारे में था। वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा केसेस आपको भी देखने को मिले होंगे, और इंडिया में भी काफ़ी सारे केसेस पहले आते थे, अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर मैं लास्ट ईयर का ही डेटा देखूं तो उसमें भी नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो 92 से लेकर 93 तक हैं, तो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों का अगर डेटा निकालोगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ डेथ्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो अभी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पा लिया है, बट इंडिया स्टिल अपना काम कर रहा है कि उसको कंट्री को मलेरिया फ्री या ज़ीरो नंबर ऑफ़ केसेस का स्टेटस दिलवा सके, जो कि उनका बेंचमार्क है वो 2030 तक वो अचीव करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया गया है। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। 2024 के लिए भी कई सारे से टेस्ट सीरीज़ और बैचेस लॉन्च किए गए हैं सर के द्वारा, और 2025 के लिए भी आपको लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको आप ईमेल भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।